हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्राउन पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इससे पहले पार्ट 1 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसका वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करें। आइए देखिए पार्ट 2 का बौद्ध धर्म से रिलेटेड पार्ट 2 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। क्या होगा? आत्मदमन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, ऑप्शन है यहाँ पर धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें कूट दिया हुआ है यहाँ पे, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा है सम्मिलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 1, 2, 3 और 4 जो हैं, जितने भी यहाँ पे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सब सम्मिलित हैं। आगे क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? क्या है बौद्ध शिक्षा का केंद्र? बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? आपके ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका आंसर होगा माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, देखिए यहाँ पे कथन दिए हैं, तो इनमें से बताने हैं सही। ध्यानपूर्वक पढ़ के देखिए। तो पहला क्या है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और दूसरा है आपका कि महावीर को राजकीय प्रक्षय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें जो आपके दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ए और बी, ए और आर सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग हैं। आगे देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सार्वत्रिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो हीनयान का जो चैत्यगृह स्थित है वो कहाँ पे है? आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्तूप है जो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप। सांची स्तूप जीवन से संबंधित नहीं है भगवान बुद्ध के। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बुद्ध का दूसरा नाम बताना है। इनमें से कौन सा है जो दूसरा नाम है बुद्ध का? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बुद्ध का कोई नाम ही नहीं है नेक्स्ट दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई हैं? बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा 80 फीट जो बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थित है, बोध गया बिहार में, ठीक है, वहाँ पे गया जिला में स्थित है, जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आपके ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, कौन सा है जो आपका स्थित है? बोध गया, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार, गया जिला में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में की गई है? पाली भाषा में बच्चों, पाली भाषा में दोस्तों बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्या कहता है। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। ये जो द लाइट ऑफ द एशिया है हम लोगों ने भी पढ़ी थी 6-7 क्लास में। तो ये बताइए किस चीज़ से आधारित है। ललित विस्तार। किससे? ललित विस्तार। ललित विस्तार याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता है। तो इसका आंसर होगा देवदत्त। ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्म किस चीज़ पे विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस चीज पर विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इस चीज पर विश्वास करते हैं दोनों। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइए क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए ऑप्शन है आपके पास लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, सारनाथ में, या फिर कहाँ बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। आगे है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो उस चीज का क्या प्रतीक था? तो इसका आंसर होगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए गृह त्याग का प्रतीक क्या है उनका? घोड़ा है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि या निश्चू। तो इसका आंसर जो होगा उदयन। क्या होगा? उदयन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। भारत में पहले मानव प्रतिमाओं को पूजा करने वाले वो क्या थे? कौन थे? बुद्ध भगवान जी। कौन थे? बुद्ध भगवान जी। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है व्रजपाणि, मुंजुश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पद्मपाणि। क्या? पद्मपाणि। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका जो संबंध है वो बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है यहाँ पे अवंती, गांधार, कौशल या मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए कूट भी दिया हुआ है, इनमें से चुनना है। इनमें से कौन कौन से संबंधित थे? तो हम आपको बता दें सिर्फ कौशल और मगध जो थे वो बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा। केवल 3 और 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौशल और मगध राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राजवंश की अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? मौर्य। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इनमें से बताना है कौन सा एक अभिलेख है जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो हम आपको बता दें इसका जो आंसर होगा रुमिनदेई स्तंभलेख। क्या है? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है इससे पुष्टि होती है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका वैशाली। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी वैशाली।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहा जाता है मशरूम खिला करके उनको, जहरीली मशरूम खिला करके उनको मारा गया था। ठीक है, आगे देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है आपका? मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बुद्ध ने सार्वधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे सार्वधिक उपदेश? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कौन सा सही है। जो कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो केवल 2 और 3 जो है करेक्ट है, बाकी आगे देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा कौन से स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? निर्माण किस स्थान पर प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। अभी हमने पढ़ा था महापरिनिर्वाण उनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका बुद्ध के अवशेषों पर। पहला ये सही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, हाँ ये भी सही है। और बाकी बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर सही तो नहीं, सिर्फ 1 और 3। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पे देखिए सही सुमेलित करना है हमको। तो जो लोथल है प्राचीन नदी क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, यस ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नहीं ये नहीं। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, हाँ ये सही है। तो इसमें से जो 3 आपके आंसर सही हैं, तो सुमेलित सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो आपके करेक्ट आंसर हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों में अंकित है, इनका सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है हमें? मैचिंग करना है। तो जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो जन्म कहाँ हुआ था हमारा? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, हमारे गया जिला बिहार, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के तट के समीप। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। आगे देखिए, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में। तो इस तरीके से सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किन्होंने की थी अध्यक्षता? वसुमित्र घोष ने। किन्होंने? वसुमित्र घोष ने। ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे हमें सूची मिलाना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पे जो सुमेलित करना है, चिन्ह, जन्म का चिन्ह प्रतीक क्या था? जन्म का चिन्ह प्रतीक आपका
घोड़ा कमल था, सॉरी, हाँ कमल। नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, इसका 2 होगा। महाबोधि, महाबोधि में क्या है, बोधि वृक्ष है। और त्याग, त्याग के लिए घोड़ा प्रतीक था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिलान हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? आंसर होगा आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? किससे संबंध है? बौद्ध भगवान जी से, बुद्ध से। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में। किसके गणतंत्र में? मल्लों के गणतंत्र में। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर होगा आपका नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर, स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो किसके शासनकाल में दोनों उपदेश दिए थे? इसका आंसर होगा आपका बिंबिसार। किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बिंबिसार के शासनकाल में महावीर, स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक, इसका आंसर होगा कालाशोक। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन और भी है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर और इसमें से सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका गृह त्याग। जब उनका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? राजगृह में। कहाँ पे है? राजगृह, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था चौथा आयोजन बौद्ध संगीति का कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो इसी के साथ आगे का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा कनिष्क, कनिष्क के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किन्होंने रखी थी? बुद्ध भगवान ने। किन्होंने? बौद्ध धर्म ने। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश। ठीक है, कोलिया वंश, याद रखिएगा। आगे देखिए, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है?
ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कंगयुपा। कंगयुपा, ऑप्शन नंबर बी, कंगयुपा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कहाँ बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कहाँ से? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता? महाकश्यप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप के द्वारा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ये क्वेश्चन हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन था? सुबोध। कौन थे? सुबोध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो जिसका आंसर होगा वह होगा सूत पिटक। क्या होगा? सूत पिटक। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। देखिए यहाँ पे, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। यस, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी। ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। यस, ये चारों ही जो हैं आपके कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का बौद्ध धर्म का लास्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। कहाँ किया गया था धर्म चक्र परिवर्तन? सारनाथ में। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। और पार्ट 1 को जानने के लिए उसके वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर PDF चाहिए आपको तो कमेंट करें PDF। थैंक यू।